जय भीम दोस्तों। मैं हूं चरण सिंह। अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू वॉल्यूम 3 ऑफ अम्बेडकर्स राइटिंग्स एंड स्पीचेस। वॉल्यूम 3 के स्टार्टिंग में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी विशेष संस्कृति के लिए कोई जगह है, चाहे वह हिंदू संस्कृति हो या मुस्लिम संस्कृति या कन्नड़ संस्कृति या गुजराती संस्कृति। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते, पर उनको वरदान नहीं मानना चाहिए, बल्कि अभिशाप की तरह मानना चाहिए जो हमारी निष्ठा को डिगाती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। यह लक्ष्य है एक ऐसी भावना को विकसित करना कि हम सब भारतीय हैं। दोस्तों, आपको याद होगा डॉक्टर अंबेडकर सेज आई एम इंडियन फर्स्ट एंड आई एम इंडियन लास्ट। सिंपली बहुत जगह लिखा हुआ है, रिपोर्टेड है, आई एम इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। तो इनके जो विचार हैं उसमें यही एक मैसेज कन्वे है, फर्स्टली एंड लास्टली वी आर इंडियन। जब तक हमारे अंदर ये भावना रहेगी कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम कन्नड़ हैं, हम गुजराती हैं, जब तक हम एक इंडिया, वन इंडिया नहीं बन सकते। वॉल्यूम 3 के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इस डिस्कशन में इनको कवर करना बेहद मुश्किल है। तो इनके जो मेन जो पॉइंट्स हैं मैं उन पे थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा और इसकी डिटेल में हम बात करेंगे जैसा ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले चैप्टर में डॉक्टर अंबेडकर बात करते हैं बजट पर चर्चा, वित्त अधिनियम संशोधक विधेयक चैप्टर 2 में। उसके बाद शिक्षा के लिए अनुदान। ये कुछ ऐसे विधेयक हैं जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने रखे थे, जिन पे डिस्कशन हुआ था, चाहे वो बम्बई प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, लोकल बोर्ड से, ग्राम पंचायत से, छोटे किसान जो उनकी राहत के लिए विधेयक उन्होंने पारित किया। ये सारे जो डिस्कशंस हैं ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहाँ के उस वक्त पे मेंबर थे। उसके बाद वो बात करते हैं शराब की, मद्य निषेध की, शराबबंदी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14th परसोत्ती लाभ विधेयक। दोस्तों, ये एक ऐसा विधेयक है जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जच्चा के लिए, यानी कि जो हम विमेन के राइट्स की बात करते हैं बिफोर और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ ए किड और चाइल्ड, तो डॉक्टर अंबेडकर ये बड़े स्ट्रांगली इसमें अपने पॉइंट्स रखते हैं। परसोत्ती लाभ विधेयक, इस विधेयक में विमेन राइट के बारे में बात की गई है। वो कहते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के जन्म के बाद जच्चा को आराम करने की ज़रूरत है। वो जिस भी कंपनी में काम कर रही होती है, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रही होती है, वो एक मैन के बराबर, एक मर्द के बराबर काम करती है। तो उनका सेकंड पॉइंट ये रहता है कि उसके जो वेजेस हैं, उसकी जो तनख्वाह है, वो इनके बराबर होनी चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं कोड़े लगाने की सजा, मंत्रियों के वेतन विधेयक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पीछे मुद्दा इतना था कि उस वक्त पे बात हो रही थी कि जितने भी मंत्री हैं उनकी तनख्वाह जो है वो एक आम आदमी की तनख्वाह की जितनी होनी चाहिए। बेसिकली वो ये मैसेज देना चाहते थे कि हम भी एक आम आदमी की तरह दिखाई दें। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में ये कहा कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा कि आम जनता में ये मैसेज कन्वे हो पाएगा कि मंत्री भी आम आदमी की तरह हैं। तो बजाय इसके हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो उस टाइम पे चल रहा था गुजराती मराठियों में, कन्नड़ में, हिंदू मुसलमान में, तो वो ये बात इस बात पे ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे थे कि बजाय तनख्वाह कम करने के हमें इन सब इश्यूज पे बात करनी चाहिए। तो तभी हम एक इंडिया बन सकते हैं, तभी हम एक आम आदमी की तरह रह सकते हैं। तो वो बात करते हैं कि अगर एक मंत्री को हम कहें कि सिगरेट की जगह अगर बीड़ी पीना है या यूज करना है, तो इससे समानता नहीं दिखाई देगी। समानता दिखाई देगी जब हम एक दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, अगर वो लोअर कास्ट हिंदूज के लिए भाईचारा दिखाएंगे, उनके साथ रहेंगे, खड़े होंगे, तो ही हम एक इंडिया बन सकते हैं। अदरवाइज ये तनख्वाह कम करने से हम आम आदमी की तरह नहीं दिख सकते। बहुत सारे पहलूज हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे इश्यूज हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा ही हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, और सारे पॉइंट्स हैं। आगे जो चैप्टर 17 है उसमें अपराधी परिवेक्षा विधेयक की बात की गई है, तंबाकू शुल्क अधिनियम की बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज के टाइम में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। थोड़ी देर पहले हमने वॉल्यूम 2 के बारे में बात की थी, जहाँ पे हमने देखा था कि स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, उनके राइट्स को, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया या फ्री इंडिया में। तो अगर हम करंट सिनेरियो में भी देखें कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस वक्त कितने एससीज हैं, कितने एसटीज हैं और ओबीसीज हैं। इसी से अंदाजा लग जाएगा कि जो जुडिशरी है करंट में, उसका क्या स्टेटस है और कैसे वो किसी कास्ट या कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उसको दिला सकती है। इसके बाद बात होती है कर्नाटक, सेपरेट कर्नाटक स्टेट बनने की, विधानसभा की प्रक्रिया कैसी, उसके बारे में बात होती है। औद्योगिक विवाद विधेयक की बात, देन उपदर समिति की रिपोर्ट, और फाइनली युद्ध में भागीदारी, क्योंकि इस वक्त पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, उसके बारे में कुछ बात होती है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वॉल्यूम 3 में, जन्म नियंत्रण के उपाय। इंडिया की एक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के आज के टाइम में बातें तो होती हैं, बट फाइनली उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, उस पर कोई विधेयक, उस पर कोई कानून नहीं बनाया जाता। तो उस टाइम पे ये वॉल्यूम 3 में रिकॉर्डेड है, जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल के बारे में वो बात करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है जो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा पूछे गए थे, और फाइनली एक समिति बनाई गई थी यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स की, विश्वविद्यालय सुधार की, उसके बारे में बात की गई, और फाइनली रेफरेंसेस हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और अम्बेडकर न्यूज़ से जो वीडियोस हैं उनको देखते रहिए। थैंक यू सो मच।